नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं यूपीटीजीटी साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में से वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या है, काम क्या है। किसी दृढ़ पिंड पर अथवा किसी निकाय पर बाह्य बल इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि पिंड बल की क्रिया रेखा के अनुदिश विस्थापित होता है, तो पिंड पर लगाए गए बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य को प्रदर्शित करता है। W बराबर एफ एस, तो W बराबर एफ डॉट एस, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस, थीटा बराबर 0 है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। कार्य एक अदिश भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर और ml/t-2 होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यदि कोई गुरुत्वीय बल द्वारा किया जाए तब कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोवाट पर इंटू मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम वाट सेंटीमीटर होता है। यदि बल और विस्थापन का मान शून्य न हो तब कार्य की प्रकृति बल और विस्थापन के मध्य कोण पर निर्भर करती है। कंडीशन, यदि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो इस अवस्था में कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि थीटा का मान 90 हो तो कार्य 0 होगा। यदि थीटा का मान 90 और 180 के बीच में हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। और यदि थीटा का मान 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो तो थीटा बराबर 0 का कार्य सबसे अधिकतम होगा। यदि थीटा का मान 270 से 360 के बीच में हो तो इस अवस्था में कार्य का मान धनात्मक प्राप्त होगा। कार्य बल विस्थापन बल व विस्थापन के मध्य कोण पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति सिर पर कोई भार रखकर क्षैतिज तल पर गतिमान है। व्यक्ति द्वारा गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल व विस्थापन के मध्य कोण 90 अंश रहता है। नोट, यदि पिंड द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए भार बल के कारण गुरुत्व बल का अनुभव होता है तो W बराबर एफ जी एस कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य हो गया 0। तल के सापेक्ष अथवा घर्षण बल के सापेक्ष व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है। संरक्षित बल, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, एक ऐसा बल जो किसी दिए हुए निर्देश तंत्र में निर्देश बिंदु की तरफ अथवा निर्देश बिंदु से दूर जाते हुए दिखाया जाता है, संरक्षित बल कहते हैं। रिजल्ट, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य चक्रीय प्रक्रम में संरक्षित बल द्वारा कृत कार्य का मान शून्य होता है। डब्ल्यू ए बी बराबर ए से बी एफ ए बी डी आर, तो डब्ल्यू बी ए इक्वल टू ए बी टू ए एफ बी ए इक्वल टू डी आर। डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए इक्वल टू ए टू बी एफ ए बी और डी आर प्लस बी ए बी एफ बी ए डी आर। तो इसको जब ये सेम प्रोसेस में लिमिट हम करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू 0। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य संरक्षित बल द्वारा अलग अलग पथों पर किए गए कार्य का मान एक समान होता है या बराबर होता है। W इक्वल टू एफ इंटू डी आर, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जी इंटू एच, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इंटू एच, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। नोट, डेल्टा इंटू डेल्टा क्रॉस एफ बराबर 0। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। डेल्टा इंटू एफ डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्केलर फंक्शन है और पोटेंशियल वर्क है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस डी एफ अपॉन डी आर। असंरक्षित बल द्वारा कृतकाल, असंरक्षित बल द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अलग अलग पथों पर किए गए कार्य का मान अलग अलग होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य चक्रीय प्रक्रम में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है। फार्मूला, यांत्रिक बलों द्वारा कृत कार्य W बराबर लिमिट इंटीग्रेशन एफ डी आर हो जाएगा। घूर्णन द्वारा कृत कार्य बल आघूर्ण W बराबर टाउ इंटू डी थीटा। उष्मागतिक निकाय में निकाय द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, चेंज इन वैल्यूम हो जाएगा। वैद्युत बल द्वारा कृत कार्य W बराबर क्यू डी वी हो जाएगा। संरक्षित बल द्वारा कृत कार्य W बराबर डेल वी डेल ई के माइनस डी ई वी, तो यह बराबर कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। यह बराबर 3i माइनस 4j प्लस 5k, डी बराबर ए आई प्लस 2j माइनस 4k, ए बराबर हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। W बराबर एफ डी, तो W का मान 0 है, एफ का मान 3i माइनस 8a माइनस 20, तो ए बराबर 28/3। पिंड को ए से बी तक विस्थापित करने में किए गए
कार्य का मान क्या होगा? एफ आर बराबर 20 न्यूटन, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60। तो डब्ल्यू बराबर एफ डेल्टा आर कास थीटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 गुणे 10⁻² जूल, और डेल आर बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। तो 4 गुणे साइन 30 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह बराबर -dv/r। एक पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी ऊंचाई तक ले जाया जाता है। पिंड को उस ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर mgre/2 हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किसी पिंड को किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W = -gmem ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। W -gmem/2re। किसी स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के विरुद्ध उसकी कड़ियों में विस्थापन के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? ½ kx²। तो W इसका मान आ जाएगा आपका ½ kx2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 इज ग्रेटर देन x1। तो यदि स्प्रिंग की कड़ियों के में बाह्य बल के प्रभाव से अलग अलग विस्थापन प्राप्त होता है, तब किन्हीं दो विस्थापन के लिए बाह्य बल द्वारा कृत कार्य W बराबर ½ kx2 - x1 का होल स्क्वायर होगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई L तथा लोलक का द्रव्यमान m है, तो लोलक पर कोई बाह्य बल लगाने से वह अपनी माध्य स्थिति में थीटा कोणीय विस्थापन पर तल से h ऊंचाई पर स्थित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध लोलक को विस्थापित करने में कार्य कितना होगा? W बराबर F × H। W बराबर FL 1 - cos थीटा। W बराबर MGL 1 - cos थीटा। F = 3r² - 2r + 5। तो यहाँ से r हमको निकालना हो जाएगा 2m 4m। तो W बराबर ∫f/dr। W का मान आ जाएगा 54, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे F और R को मान को रख के इंटीग्रेट कर देंगे। एक पिंड पर कोई असंरक्षित बल कार्य थे जिसका मान निम्नलिखित है। F बराबर 3r² - 2r + 5। पिंड को 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापित करने में असंरक्षित बल द्वारा कृत कार्य। पिंड को A से B तक विस्थापित करने में कृत कार्य W बराबर FD cos 0। W बराबर 600। M बराबर 5, G बराबर 10, U बराबर 0.5, AC बराबर 6। तो पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने में घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W = Fs। तो F बराबर ma, तो हो गया W = mas। वैल्यू रख दिया, ये आ गया 75 ब्रैकेट में 2 - √3। पावर क्या होता है? किसी वस्तु अथवा निकाय द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य करने की समय दर उसकी शक्ति कहलाती है। W बराबर P बराबर W/T जूल प्रति सेकंड समय। तो P बराबर FB एक फार्मूला होता है। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में लिया गया हो तब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी पिंड को गति कराने में प्रयुक्त की गई शक्ति W बराबर mgh/T होता है। तो P बराबर टाउ d θ/dt। P बराबर I ओमेगा या IW। मैकेनिकल पावर P = FB वाट हो जाएगा। सामर्थ्य के अन्य मात्रक P = mgp। एक HP बराबर 746/735 mgp। एनर्जी किसी वस्तु अथवा यंत्र द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त की गई शक्ति उस व्यक्ति वस्तु अथवा यंत्र की ऊर्जा कहलाती है। P बराबर W/T। तो W बराबर डेल्टा U बराबर PT। किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा कार्य द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं होता, अतः ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए प्रारंभिक ऊर्जा जो बिना कार्य के रूप में निहित होती है उसे शून्य मान लिया जाता है। ऊर्जा के प्रकार यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली है यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय एवं रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा
किसी यंत्र द्वारा किसी प्रकार के कार्य करने से व्यय होने वाली ऊर्जा अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने से प्राप्त या व्यय होने वाली या ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा आदि होता है। ई टोटल बराबर ई के प्लस ई पी प्लस ई वी प्लस ई आर। यांत्रिक ऊर्जा में मुख्यतः दो ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु अथवा निकाय की अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन पर मीटर है। इसका एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है जबकि दूसरा सिरा से 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है, तो स्प्रिंग की कड़ियों में विस्थापन होगा। W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर, एक्स बराबर रूट एम बी स्क्वायर अपान के, एक्स बराबर 4 × 5 × 5 अपान 10, एक्स इक्वल टू रूट 10। स्वतंत्र तल से 200 मीटर की गहराई से जल को किसी मोटर द्वारा V अपान टी बराबर 500 लीटर पर मिनट की दर से बाहर निकाला जाता है। मोटर द्वारा प्रयुक्त शक्ति, जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो P बराबर W अपान टी, mgh अपान टी। तो P का मान आ जाएगा आपका 5/3 × 10⁻⁴ वाट। अब यहाँ पे देखेंगे 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 200 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में लक्ष्य की ओर छोड़ी जाती है। किसी अवरोधक में प्रवेश करने के पश्चात 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है तथा विराम अवस्था में आ जाती है। अवरोध द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना करो जबकि अवरोधक एक समान रूप से मंदन का प्रयोग करता है। F बराबर R बराबर MF बराबर MA। तो V बराबर VU - 80, T बराबर U अपान A, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर - 2AX। तो ये हो जाएगा F बराबर MA, P बराबर FX अपान T MAX। तो अवरोधक द्वारा उत्पन्न मंदन ऋजुरेखी गति के तृतीय समीकरण से P बराबर कितना हो जाएगा 50 × 20। तो T बराबर 200/2 × 10⁵ T का मान आ गया 10⁻³ तो यह बराबर MX से आ जाएगा 10�6 वाट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अगला लेसन। धन्यवाद।